प्रचंड को बनाकर हमने गलती की है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि जब लोग इसके बारे में बातें करते हैं, इस पर सवाल उठाते हैं, तब यही गिल्ट वाली फीलिंग उन बातों को सुनकर आती है। अभी के समय इस प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेकर लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक जो इसे फेवर करता है और दूसरे वाले जो इसके अगेंस्ट है। और कुछ तो लोग ऐसे हैं जिन्हें इन दोनों डिबेट के बारे में पता ही नहीं, इस प्रचंड की अच्छाई और बुराई दोनों से अनजान, जो लोग इसे बुरा कहते हैं और इस पर सवाल उठाते हैं। आखिरकार उन लोगों को ऐसी कौन सी चीज के बारे में पता है जो बाकी सारे लोगों को पता ही नहीं, या फिर उनके पास वो असली सोर्स नहीं है जिससे उन्हें सच्चाई का पता लग सके और इस मेक इन इंडिया वाले कंफ्यूजन से बाहर निकल सके। ये पता लग सके कि ये कितना देसी है और कितना विदेशी, क्या इसे एग्जैक्टली कॉपी किया है अफ्रीका के एक कंट्री से, और क्या इसके इंजन में हमने वो चीजें नहीं डाली जो असल में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को चाहिए होती है, या फिर असली सच ठीक इसका उल्टा है। और वो जो लोग इसके बारे में बुरा बोलते हैं, इस पर सवाल खड़ा करते हैं, क्या उन्हें सही में इसके बारे में कुछ पता है भी या नहीं। ये एक मिस्ट्री की तरह बन चुका है, एक ऐसी मिस्ट्री जो ना कि पूरा सच ढूंढने में हेल्प करती है और ना ही पूरा झूठ। और इन बातों को जानना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारी बॉर्डर्स का सवाल है। यही प्रचंड हमारी आर्म फोर्स को उसका समय आने पर इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और एक छोटी सी गलती ना कि सिर्फ हमारे स्वदेशी होने पर सवाल खड़ा कर सकती है, बल्कि हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर भी ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या हम सही में खुद की रक्षा करने के लायक है भी या नहीं। सो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ये प्रचंड है क्या और हमने इसे क्यों बनाया है। इसका आंसर है, हमने इसे इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास हिमालय है। और अगर आप हिमालय को जानते हो तब आपको ये तो पता होगा कि हिमालय की टोपोग्राफी दुनिया के सबसे कठिन टोपोग्राफी में से एक है, जहाँ पर ब्रिज और टनल्स तो क्या रोड्स भी बनाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना कितना चैलेंजिंग हो जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 1999 में कारगिल वॉर के समय जब पाकिस्तान ने इंडिया की कुछ टेरिटरीज पर हमला कर दिया था और कारगिल की कुछ चोटियों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। बाद में भले ही हमने इस वॉर को जीता था, पर इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमारा Mi-35 जो कि एक अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, वो इवन बनिहाल पास भी क्रॉस नहीं कर पाया था। अब देखो, ये हेलीकॉप्टर जमीन पर तबाही मचा देता है, पर जब इसे देखा गया कि हिमालय की चोटी पर ये स्ट्रगल कर रहा है, वो हैवी था, वो उतना ज्यादा लिफ्ट पैदा नहीं कर पा रहा था, वहाँ पर एयर बहुत ही थीन थी और उसका इंजन ऑक्सीजन को अच्छे से इनहेल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए जो काम कुछ ही घंटों का था, उस ऑपरेशन को कंप्लीट करवाने में हमें कई दिन लग गए। उस 5000 मीटर की हाइट पर ट्रुप्स को मोबिलाइज करना, फाइटर जेट्स को भेजना, एसेंशियल वेपन्स की सप्लाई बनाए रखना, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होते हैं। ऐसे में ऐसे काम के लिए हेलीकॉप्टर्स ही काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। पर तब के हेलीकॉप्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे क्योंकि उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। और यहाँ पर जन्म होता है प्रचंड का। एक ऐसे हेलीकॉप्टर को बनाने की मांग उठी जो इन सभी चैलेंजेस का सामना कर सके, जो लाइट वेट हो, जिसका इंजन स्पेसिफिकली हिमालय के लिए डिजाइन किया गया हो, जिस पर एमिनेशंस लगाए गए हो, जिस पर मिसाइल्स लगाई गई हो। और आज रिजल्ट हमारे सामने है। प्रचंड नाम का ये हेलीकॉप्टर आज 6000 से ज्यादा मीटर की ऊंचाई को आसानी से चढ़ लेता है। इस पर 20 mm डायमीटर की गन लगी हुई है। ये अपने साथ में 70 mm का रॉकेट भी रखता है। इस पर ध्रुवास्त्र नाम की मिसाइल लगी हुई है, जो कि एक लेजर गाइडेड मिसाइल कहलाती है। ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर नहीं है, पर इसमें 2 क्रू आसानी से बैठ जाते हैं। इसका आर्मर बुलेट प्रूफ है और ये बहुत ही ज्यादा मैन्युवरेबल भी है, जो सीधे अटैक करके झट से चोटी के पीछे छुप सकता है और फिर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। अब आते हैं इसके क्रिटिसिज्म पर, जिसे लोगों के द्वारा डिस्कस किया जाता है। इसमें सबसे पहला क्रिटिसिज्म है इसके डिजाइन को लेकर। लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि ये प्रचंड हेलीकॉप्टर साउथ अफ्रीका के रफाल की तरह दिखाई देता है। और क्या असल में ये उसी की तरह दिखाई देता है? जब मैंने इन दोनों हेलीकॉप्टर को कंपेयर किया तब मैंने ये देखा कि ये सही में एक दूसरे के आइडेंटिकल दिखाई दे रहे थे। अगर आप भी यहाँ पर इसे देख पा रहे हो, अगर हम इन दोनों को सेम ही कलर से पेंट करवा दें, तब ये आपके लिए भी पहचानना मुश्किल हो सकता है। पहली नजर में आप भी ये नहीं बता सकते कि इंडिया वाला कौन सा है। और यहाँ पर लोगों का पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये आत्मनिर्भर भारत के नाम पर हम दूसरों की कॉपी कर रहे हैं। इसमें कुछ यूनिकनेस दिखाई ही नहीं देता और इस तरीके से हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं स्वदेशी के नाम पर। दूसरा क्रिटिसिज्म है इसके गन को लेकर, जो कि सिर्फ 20 डायमीटर की बताई जाती है। पहले तो ये भी कॉपी की गई है साउथ अफ्रीका के उस हेलीकॉप्टर से। दूसरी बात, 20 डायमीटर हमारे लिए इनफ नहीं है, हमें इससे ज्यादा बड़ी डायमीटर की गन चाहिए। तीसरा क्रिटिसिज्म है इसके कॉन्फ़िगरेशन को लेकर। ये तो बहुत ही हल्का है और कुछ ही लिमिटेड वेपन्स कैरी कर पाता है। सो एक ऑपरेशन के लिए ऐसे 4 हेलीकॉप्टर्स हमें एक साथ लग सकते हैं, जो सिर्फ 2 क्रू का ही वेट कैरी कर पाता है। और इसे
हमें लैंड पर यूज करना हो, इंडिया के कोस्टल रीजन में यूज करना हो, और अगर हमारे नेवी को इसे यूज करना हो, तब ये उतना अप टू द मार्क नहीं माना जाता है। उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स है उन्हें पूरा नहीं कर पाता है। सो ऐसे में इसका रोल बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। उसके बाद का जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि आपने इसके इंजन को लेकर भी कुछ बहुत बड़ा कारनामा भी नहीं कर दिखाया है। इसे फ्रांस की मदद लेकर बनाया गया है, जो कि फिर एक बार हमारे स्वदेशी होने पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। ले देकर बहुत सी चीजें बाहर से इंपोर्ट हो रही है और इंडिया में इसे असेंबल करवा के स्वदेशी प्रचंड का नाम दे दिया जा रहा है। बात करते हैं इसके पॉजिटिव चीजों की। अगर ये इतना ही बुरा है तब इंडिया की आर्मी और इंडिया की एयरफोर्स क्यों इसके ऑर्डर्स बढ़ा रही है। HAL को अभी हाल ही में इंडिया की आर्मी ने इसके 90 ऑर्डर दिए हैं और इंडिया के एयरफोर्स ने 66। कुल मिला के इसके ऑर्डर 150 के भी ऊपर जा चुके हैं। सो जो लोग इसकी ग्राउंड रियलिटी रखते हैं और जिन्हें उसे यूज करना है, उन्हें इसको लेकर कोई शिकायत नहीं। एक और बात जो इसके डिजाइन को लेकर बोलना चाहता हूँ, अब देखना फॉर्मूला 1 के सभी कार्स का डिजाइन आपको एक सा ही लग सकता है, और वो भी इसीलिए क्योंकि जिस पर्पस के लिए इसे डिजाइन किया जाता है वो पर्पस एक ही डिजाइन की डिमांड रखता है। जैसे आप एरोडायनामिक्स को बदल नहीं सकते। आप लोगों को कार लाइट वेट बनानी है, उसमें एक ही ड्राइवर होता है, कुछ लिमिटेड अमाउंट में फ्यूल कैरी किया जा सकता है ताकि वो रेस को जीत पाए। जहाँ पर रो इवॉल्व एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो प्रचंड से बड़ा है और ज्यादा हैवी भी। और दूसरी बात, सिमिलर दिखने वाली चीजें कॉपी नहीं कहलाती। एक तरफ छोटा सा बदलाव भी ज्यादा इंजीनियरिंग की डिमांड करता है। वही प्रचंड जो है वो साउथ अफ्रीकन हेलीकॉप्टर से काफी अलग है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस पर मॉडर्न मिसाइलें लगी हुई है और इसका कॉकपिट कुछ आपको अपाचे जैसा दिखाई दे सकता है। और इंडिया की डिमांड जैसे कि लाइट वेट अटैकिंग हेलीकॉप्टर जो ऑल टेरेंस में काम में आ सके, हिमालय की चोटियां भी चढ़ सके और राजस्थान के डेजर्ट की धूल भी खा सके, जिसे इजीली असेंबल किया जा सके, ठीक वैसा ही हेलीकॉप्टर हमारे सामने है।